हेलो एवरीवन, सॉरी फॉर लास्ट वीडियो में हमारी जो विजिबिलिटी ढंग से नहीं थी, तो आप थोड़ा सा पिक्सल इंक्रीज़ कर लीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी अब थोड़ा विजिबिलिटी क्लियर ही रहे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, व्हाट इज़ ए टिश्यू। ठीक है, तो इसको हमने कई बार देख लिया, हमने इसको एक्सरसाइज में भी किया था। ठीक है, तो आप इसी यहाँ से भी आंसर देख सकते हैं इसका। एक ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड और वर्क टुगेदर टू अचीव ए पर्टिकुलर फंक्शन फॉर्म्स ए टिश्यू। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास में क्वेश्चन, व्हाट इज़ द यूटिलिटी ऑफ टिश्यू इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो जो टिश्यूज़ का क्या रोल होता है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में, ये क्या करता है, यहाँ पर टिश्यू प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ। ठीक है, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है, कैसा, स्ट्रक्चरल और मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कराता है, और इसके अलावा जो जो वर्क होता है उसका डिवीज़न भी होता है, तो शो डिवीज़न ऑफ लेबर। ओके, एक पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके हमारे पास, नेम टाइप्स ऑफ सिंपल टिश्यू। तो सिंपल टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल टिश्यू के हमारे पास टाइप्स देखिए तो हमारे 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से, पैरेनकाइमा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में कॉलेनकाइमा। ठीक है, कॉलेनकाइमा, और इसके बाद है स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, स्क्लेरेनकाइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, वेयर इज एपिकल मेरिस्टेम फाउंड। तो एपिकल मेरिस्टेम कहाँ मिलता है, जो मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है तो कहाँ मिलता है, एट द टिप और शूट ऑफ द प्लांट। तो एपिकल मेरिस्टेम इज फाउंड एट द टिप और शूट ऑफ द प्लांट। नेक्स्ट है, विच टिश्यू मेक्स अप द हस्क ऑफ कोकोनट। तो हस्क ऑफ कोकोनट जो हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, मतलब हार्ड सब्सटेंस होता है कोकोनट में। ठीक है, तो किससे बनता है, देखो इसमें भी गिवन है आपको, तो किसके बनता है, स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, देखो इस हस्क ऑफ कोकोनट किसका बनता है, स्क्लेरेनकाइमा का। नेक्स्ट हमारे पास में, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ फ्लोएम। तो फ्लोएम किस किस से मिलकर के बना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, तो फ्लोएम 5 टाइप की सेल्स से मिलकर के बना होता है। कौन कौन है, सीव सेल्स, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पैरेनकाइमा। ओके, नेक्स्ट पार्ट है इसका, देखिएगा, नेम द टिश्यू रेस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आर बॉडी। ठीक है, तो हमारे मस्कुलर टिश्यू भी रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, इसमें हम बोन जैसे वॉल्यूंटरी या फिर स्केलेटन मसल्स को भी लेते हैं, और इसके अलावा नर्व टिश्यू को भी हम लेते हैं, क्योंकि नर्व टिश्यू ना हो तो भी बैलेंसिंग नहीं हो, मतलब मूवमेंट नहीं हो पाएगा। तो हम मस्कुलर टिश्यू एंड नर्व टिश्यू कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द टिश्यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ इन आर बॉडी। नेक्स्ट है, व्हाट डज ए न्यूरॉन लुक लाइक। तो न्यूरॉन कैसे दिखता है, आप देखिएगा यहाँ पर इसका आंसर गिवन है। देखो, ए न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ ए सेल बॉडी विद ए न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, जिसमें क्या होता है, ईच न्यूरॉन हैज़ ए सिंगल लॉन्ग पार्ट। ठीक है, जिसमें प्रोसेस होता है। ठीक है, कॉल्ड द एक्सोन, ये वाला पार्ट एक्सोन होता है, ये वाला पार्ट सेल बॉडी होता है, और जो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती है इन्हें हम क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स बोलते हैं, एंड मैनी शॉर्ट ब्रांच्ड पार्ट्स। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स बोलते हैं, और ये आपके डायग्राम भी बनेगा। तो इस वाले पार्ट को सेल बॉडी बोलते हैं, इसके अंदर न्यूक्लियस है, ये वाला पार्ट डेंड्राइट हो जाएगा, ये वाला पार्ट एक्सोन हो जाएगा, और ये नर्व एंडिंग हो जाएगा, और 2 न्यूरॉन के बीच का गैप होता है साइनेप्स। नेक्स्ट हमारे पास में, गिव 3 फीचर्स ऑफ कार्डियक मसल्स। तो 3 फीचर्स क्या क्या हो जाएंगे, देखिए, कार्डियक मसल्स इन्वॉल्व रहती है किसमें, हमारे हार्ट में। ठीक है, ये इनवॉल्यूंटरी मसल्स होती है, और ये क्या करती है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करती है। तो कैसा होता है इसका स्ट्रक्चर, कैसा होता है, ये सिलेंड्रिकल होती है, ब्रांच्ड होती है, और यूनिन्यूक्लिएटेड होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ एरियोरल टिश्यू। तो एरियोरल टिश्यू क्या करता है, जो ऑर्गन्स के बीच का गैप है उसको कवर करता है। ठीक है, तो देखिएगा आप एक बार, यहाँ पर दे रखा है, देखो ये रहा, कहाँ मिलता है, ये बिटवीन द स्किन एंड मसल्स। ठीक है, अराउंड ब्लड वेसल्स एंड नर्व एंड इन द बोन मैरो। तो आप ये मत करना, ये करना, इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन, सपोर्ट्स इंटरनल ऑर्गन्स एंड हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ टिश्यूज़। ठीक है, तो ये हमारे इस चैप्टर के सारे इंटेक्स क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। थैंक यू सो मच।